बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन दे दिया पहला, प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब पहला ऑप्शन दे दिया गया प्रतिबिंब सीधा बनता है। बी ऑप्शन दे दिया कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ग ऑप्शन दे दिया प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार के में छोटा होता है। और डी ऑप्शन दे दिया कि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो इसका 28 का क्वेश्चन सही हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, एक देखिए फिर क्वेश्चन समझाते हैं। एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य माने गलत है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और 29 क्वेश्चन देखते हैं। यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा तो दर्पण के वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए फिर से क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दिया गया, यदि सूर्य प्रकाश हमेशा समानांतर ही आता है अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, मान लेते हैं अवतल दर्पण, ये सूर्य के प्रकाश अवतल दर्पण के समानांतर आपतित हो रहा है। मान लिए यह अवतल दर्पण है, यहाँ सूर्य है, यहाँ आपतित हो रही है, समानांतर आपतित हो रहा है। और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो दर्पण के प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या हो गई। अनंत पर आता है तो फोकस पर बनता है। तो यह फोकस कितना होगा? इसका हो जाएगा आधा, हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 29 का क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं 2 गुना 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। चलिए अब आगे में यानी कि 30 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से 39 क्वेश्चन है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको इसमें से 3 तो ही नहीं तो 5 नंबर का आ ही जाएगा। चलिए अब 30 क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसकी वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। न्यूनतम दूरी माने सबसे कम दूरी होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। पहला ऑप्शन दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है शून्य। 30 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, शून्य हो जाएगा, न्यूनतम दूरी शून्य हो जाएगा। 31 दिया गया है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। एक अवतल दर्पण, मान लीजिए अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान होगा। उस वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 30 सेंटीमीटर से कम होगा, ख ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर से अधिक होगा, ग दे दिया गया 60 सेंटीमीटर से अधिक और 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम, और डी दे दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो इसका 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा
ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए और 60 सेंटीमीटर से कम होगा। और 32 का क्वेश्चन है, देखते हैं। यह एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। पहला ऑप्शन दे दिया वास्तविक और छोटा, वास्तविक, छोटा तथा सीधा। बी ऑप्शन दे दिया कि आभासी, बड़ा तथा सीधा। डी ऑप्शन यानी घ ऑप्शन दे दिया गया वास्तविक, बड़ा और उल्टा। और डी ऑप्शन आभासी, छोटा और सीधा। तो इसका 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आभासी, बड़ा और सीधा बनेगा। आभासी, बड़ा और सीधा बनेगा। 33 का क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। पहला ऑप्शन दे दिया गया 80 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे दिया गया 60 सेंटीमीटर, ग ऑप्शन दे दिया गया शून्य और डी ऑप्शन दे दिया गया अनंत। इसका 33 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और ये देखते हैं 34 क्वेश्चन। निम्न निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। इसका 34 का ऑप्शन दे दिया गया है फोकस से, बी ऑप्शन दे दिया वक्रता केंद्र से, और ग ऑप्शन दे दिया ध्रुव से, और घ ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ध्रुव से मापी जाती है। माने कि चिन्ह परिपाटी में सभी दुनिया ध्रुव से मापी जाती है। माने कि मान लीजिए कोई दर्पण होगा, इसका ध्रुव, तो यहीं से मापा जाता है। चलिए अब आगे 35 देखते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र इसका, जैसे आप जानते हैं, इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए अवर्धनांक का सूत्र है इसका घ ऑप्शन सही होगा, m बराबर -v/u सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी समतल दर्पण का अवर्धनांक होता है। किसी समतल दर्पण का अवर्धनांक क्या होता है? +1 होता है। किसी समतल दर्पण का अवर्धनांक क्या होता है? +1। एक वस्तु या बिंब को 20 सेंटीमीटर